रोहन गुप्ता, देखिए रेलवे और सिस्टम पर तो विपक्ष सवाल उठाएगा। जब आप भी विपक्ष पर थे तो आप भी ऐसे ही सवाल उठाते थे, आप भी इस्तीफा मांगते थे सरकार में। उस समय आप भी कहते थे कि रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। अब आप इस तरफ हैं और वो उस तरफ है, अंतर बस इतना है। प्रत्युष जी, देखिए मैंने पहले ही मेरी बात की शुरुआत की कि इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लोग भी जिम्मेदार है उसके ऊपर एक्शन लिए जाएंगे। हाँ। तो जो महाकुंभ को फालतू बोलते हैं उनके मुंह से कौन सी चीज है? ये गिद्ध वल्चर पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आपको तो नाम भी नहीं लेना चाहिए। ठीक है, आप सरकार पे सवाल उठाइए, पर महाकुंभ का नाम अपने मुंह से मत लीजिए जब आपने फालतू कह दिया। ये देश के लोगों की आस्था का विषय है। बिल्कुल, जो लोग भी इसके पीछे जिम्मेदार होगा वो दोनों को हम जोड़ के ना करें। पर ये कहना कि महाकुंभ के नाम के पॉलिटिक्स हो रहा है, 60 करोड़ लोग चले गए, हमने क्रेडिट लिया, कोई क्रेडिट नहीं लिया। आपको शर्म होनी चाहिए कहने के महाकुंभ से कभी नौकरियां लगती है। तो क्या देश की जनता बेवकूफ है? इतने लोग जा रहे हैं वहां पे। क्या देश की जनता की आस्था में सवाल उठा रहे हैं आप लोग? हर चीज में राजनीति आप कर रहे हैं, महाकुंभ के नाम पे राजनीति आप कर रहे हैं। आपको लग रहा है क्योंकि आपको राजनीतिक रोटियां सेकने नहीं मिल रहा है। मैं बिल्कुल भी दो चीजों को प्रत्युष जी अलग करके देख रहा हूं। जो घटना हुई है उसकी पूरी जिम्मेदारी है, किसी को नहीं बख्शा जाएगा और आगे ऐसी घटना नहीं हो वो ध्यान रखा जाएगा। पर ये जो वल्चर पॉलिटिक्स वाले यहाँ पे बैठे हैं, जो महाकुंभ का अपमान कर रहे हैं, डे वन से महाकुंभ के खिलाफ बातें कर रहे हैं। रोहित अग्रवाल, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक बार कंचना यादव और रोहन गुप्ता को एक साथ रखिएगा स्क्रीन पर। महाकुंभ फालतू है क्या समझ रखा है आपने देश की जनता को? कुछ भी बोलेंगे आप और निकल जाएंगे। महाकुंभ को फालतू बोल के निकल जाएंगे आप लोग। शर्म आनी चाहिए आपको। मैंने जैसे जिम्मेदारी ली, आप भी जिम्मेदारी लीजिए कि आपके नेता ने गलत बोला, तब जाके डिबेट की विश्वसनीयता होगी। ऐसे काम नहीं होगा। कंचना जी, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कहता हूं, आप सिस्टम पर, व्यवस्था पर आप सवाल उठाइए, आलोचना कीजिए, लेकिन महाकुंभ को बेकार फालतू अच्छी वक्ता है। एक मिनट, रोहन गुप्ता जी, कब अश्विनी वैष्णव जी इस्तीफा कब दे रहे हैं? अश्विनी वैष्णव जी पहले आप बताइए कि लालू जी माफी कब मांग रहे हैं? लालू जी कब माफी मांगेंगे वो बताइए अपने बयान के लिए। शर्म आनी चाहिए ऐसे बयानों से बात करने के लिए। पूरा एक्शन लिया जाएगा। मैंने कहा सरकार की जिम्मेदारी है, आप जिम्मेदारी स्वीकार कीजिए कि लालू जी के बयान की जिम्मेदारी आपकी है और वो बयान वापस लेंगे। क्या लालू जी इतने बड़े होंगे कि महाकुंभ को फालतू कह देंगे और देश की जनता स्वीकार कर लेगी? आपको शर्म नहीं आती है बात करते हुए? ये अनडिफेंडेबल है। जैसे मैंने स्वीकार किया जिम्मेदारी का, आप भी जिम्मेदारी का स्वीकार कीजिए कि जो लालू जी ने कहा वो गलत है, तब जाके डिबेट होगी। शर्म आनी चाहिए। महाकुंभ में ये नहीं होता है, नौकरियां नहीं मिलती है, महाकुंभ फालतू है। कैसे फालतू हो गया? 60 करोड़ लोग जहां पे जाते हैं वो चीज फालतू कैसे होगी? मैं रोहित अग्रवाल आपके पास आ रहा हूं। रोहित अग्रवाल जी, अब जो चले गए वो वापस तो नहीं आएंगे, लेकिन क्या कोई इस बात की गारंटी लेगा कि दोबारा से वापस ये घटना नहीं होगी? हम तो इस्तीफे की राजनीति बहुत पहले से देखते चले आ रहे हैं। इस्तीफा दो, ये नया शक्ल नहीं है, पुराना है। लेकिन जो चले गए, आप कुछ मुआवजा दे दीजिएगा, क्या उनके परिवार के लोग वापस आ पाएंगे? देखिए प्रत्युष भाई, जो चले गए वो दर्द हम सबके दिलों में है और वो हम भरपाई उनके परिवारों को नहीं कर सकते हैं, किसी भी तरीके से नहीं कर सकते हैं। मुआवजा खाली उनके जख्मों पे मरहम का काम कर सकता है, परंतु उनके जख्मों को भरने का काम कभी भी नहीं कर सकता है। इसके लिए हम पूरी तरीके से हम उनके परिवार के प्रति संवेदनशील हैं और जो दुख उनके परिवार को है वो हमारे लिए, हमारे परिवार के समान है वो, और हमको भी उतना ही दुख है जितना उनके परिवार वालों को दुख है। परंतु ये बहुत दुखद है कि आज विपक्ष गिद्ध राजनीति करने का काम कर रहा है। वो इंतजार कर रहा है कि वो इस तरीके की घटनाएं हों। मुझे लगता है कि अगर वो किसी से प्रार्थना करते होंगे, क्योंकि भगवान में तो उनमें आस्था रही नहीं, क्योंकि जिस तरीके के उनके बयान आ रहे हैं, तो वो किसी से भी जिससे भी प्रार्थना वो करते होंगे। नहीं, क्या आप कह रहे हैं विपक्ष चाहता है कि ऐसी घटनाएं हो? बिल्कुल, आप बड़ी बात कह रहे हैं। शर्मनाक है ये कि जैसे आप कह रहे हैं कि विपक्ष चाहता है कि ऐसी घटनाएं हो। बिल्कुल, स्थिति आज के विपक्ष की यही हो चुकी है कि वो इंतजार कर रहा है कि प्रशासन का फेल्योर हो और इस तरीके की घटनाएं हो। ये बहुत तो आप रोकिए ना, प्रशासन आपके पास है, सिस्टम आपके पास है। नहीं, किसी के चाहने ना चाहने से क्या होता है? आप कह रहे वो चाह रहे हैं कि कोई घटना हो, तो आप मत होने दीजिए ना साहब, आप मत होने दीजिए। हम उसके लिए पूरे अपने आप को जिम्मेदार मान रहे हैं और हम कह रहे हैं कि जो इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। खान जी, भी सेटअप ऑलरेडी। रोहित अग्रवाल ये आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष तो चाहता ही है कि ऐसी घटनाएं हो ताकि उसको राजनीति का मौका मिल जाए। तो 14 और 17 से पहले जब ये सत्ता में नहीं थे तो विपक्ष में थे, तब ये भी चाहते थे कि घटना हो, जो भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो। समाजवादी पार्टी दुख जाहिर करती है। हमने कभी इस तरीके की राजनीति नहीं की जो आज आप विपक्ष राजनीति कर रहे हैं।
ये गलत है। मैं आपसे संबोधित कर रहा हूं। एक सेकंड रोहित अग्रवाल जी, मेरा सवाल तारिक खान से था। तारिक खान बोले। जी अब मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, बताया कि सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है वहां पर। जब संगम घाट पर लोग मर जाते हैं, कितनी संख्या में लोग मर जाते हैं, फिर आप कहते हैं अब वीवीआईपी पास रद्द कर दिए गए, अब सिक्योरिटी बढ़ा दी है। मतलब आप इंतजार कर रहे थे कि लोग मर जाएं, उसके बाद आप एक्शन में आएंगे। ये तो साबित हो रहा है, यहीं से ये बात साबित हो रही है कि आप बैठकर इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वहां पर भी तब आपने कहा कि अब हम सिक्योरिटी पासेस को रद्द कर रहे हैं, और यहां भी अभी आप बैठकर कह रहे हैं कि हम अब यहां सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं। 13 में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई और रेलवे स्टेशन पे हुई। मैं 50 डिबेट पिछले 1 महीने से चल रहा है कुंभ के ऊपर कर चुका हर चैनल पे। तो समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया गया, ठीक है हम है जिम्मेदार, हम जिम्मेदारी लेते हैं, सर झुका के माफी मांगते हैं। और आज एक दुर्घटना हो जाती है, उसका कोई जिम्मेदार नहीं, कोई भी जिम्मेदार नहीं है, एक अधिकारी जिम्मेदार नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री साहब ने इस्तीफा दे दिया था, रेल का दुर्घटना हो जाती है। नीतीश कुमार इस्तीफा दे देते हैं, ममता बनर्जी इस्तीफा दे देती है। यहाँ ये कहते हैं हम देखेंगे, किसी अधिकारी को पकड़ेंगे, उसके ऊपर मार देंगे। क्यों? क्योंकि अधिकारी किसी के अधीन काम नहीं करते हैं, अधिकारी सरकार के अधीन काम नहीं करते हैं। सिक्योरिटी बोर्ड की मीटिंग होती है, वो किसी के अधीन काम नहीं करती है, वो निर्णय अपने मन से लेती है। तो मंत्री क्यों बने हुए भाई? फिर जब अधिकारियों को ही सारा काम करना है तो मंत्री की क्या जिम्मेदारी है? जनता ने क्यों चुन के बैठाला है? इसलिए बैठाला है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को समझें और मौका पड़े तो कागज पे लिखकर भेज दें कि मैं नैतिकता के आधार पर जिम्मेदारी लेता हूं।